इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे राहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आज से 2 दिन कबल जो कुछ नैब के दफ्तर में मरियम नवाज साहब की पेशी पर हुआ, वो सब आप हजरात के सामने है। मेरा सवाल ये नहीं कि ये क्यों हुआ, उन्होंने ये क्यों किया। वो पहले भी ऐसा करते रहे हैं, आइंदा भी ऐसा करते रहेंगे। मेरा सवाल तो हुकूमत वक्त से है। गाड़ियों में पत्थर बरसाए गए, नैब के दफ्तर के शीशे टूटे, पुलिस पर पथराव किया गया, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया दूसरे दिन उनकी जमानत हो गई, बाइज्जत जमानत पर बाहर आ गए। हैरान कौन बात है। गाड़ियों में पत्थर थे, फुटेज मौजूद है, गाड़ियों के नंबर मौजूद हैं, कैमरे की आंख ने सब कुछ दिखा दिया, और वो दूसरे दिन जमानत पर बाहर आ गए। मैं इस बात पर भी बड़ा हैरान कुन हूँ, नून लीग के कारकुन, टिकटॉक स्टार सऊद बट साहब, उनका इंटरव्यू लेते हुए यासिर शामी ने उनका इंटरव्यू लिया और कहा आपको मार पड़ी है। उसने कहा ये मार नहीं है, ये फूल थे। उसने कहा नहीं ये मार थी, आपको घूसे पड़े। उसने कहा नहीं ये फूल थे चमेली के और गुलाब के। और फिर उसके ये लफ्ज हैं सऊद बट के, उसने कहा जहां जहां मुझे ये मार पड़ी है जहन्नम की आग उस पर हराम। सऊद बट तुम्हें शर्म आनी चाहिए, डूब मरो। तुम कितने खलीज अकीदे के मालिक हो कि तुम्हें इन दुनियादारों के लिए जो मार पड़ी, तुमने कहा मुझ पर जहन्नम की आग हराम। अला याज़ बिल्लाह, काश जो जज्बा तुम अपने इन कायदीन के लिए रखते हो या मोहतरमा के लिए रखते हो, मुझे इससे गर्ज नहीं कि तुम क्यों रखते हो, काश तुम्हारे दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत भी होती। इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तुम मार खाते और कहते जहां ये मार पड़ी है वहां जहन्नम की आग हराम हो गई। काश कि जब मुमताज कादरी वाला मसला हुआ तुम इस तरह बोलते, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नामूस के मौके पर तुम इस तरह बात करते। तुम्हारे दिलों पर मोहर लगी है, तुम अपने लीडरों को लेकर रसूलुल्लाह को भूल गए हो। तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया और तुम इन लीडरों के पीछे पड़ गए। अला याज़ बिल्लाह, हमें जो मार पड़ेगी, हमें जो कुछ तकलीफ आएगी, हुजूर के नाम के लिए आएगी, और इंशाअल्लाह जहन्नम की आग हराम होगी वहाँ जहाँ हुजूर के नाम पर मार पड़ेगी जिस्म के जिस हिस्से पर।